जिस तरह से अपमान किया गया हमारे आदरणीय नेता का, जिस तरह से वो दरोगा जी जो है जिस तरह से बेकाबू होकर बोल रहे हैं, ये बिहार का हर एक थाना का ही हाल है। 1-2% 4% थाना छोड़ दीजिए, सस्पेंड भी होगा, सस्पेंड भी होगा, वो सस्पेंड भी होगा, खास नहीं किया जाएगा। हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, हमारे पास प्राप्त जितने भी एविडेंस है उस एविडेंस के तहत क्या करेंगे। अगर नीतीश कुमार जी को ये सब चीज़ नॉलेज रहा, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम जो स्क्रिप्ट लिखे वो स्क्रिप्ट नीतीश कुमार जी बोले, तो ये तो नीतीश कुमार जी का जो विचार है वो हम लोग भी जानते हैं। नीतीश कुमार जी का विचार तो चाहेंगे कि हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को सुरक्षा मिले, और हमारे पार्टी का हर एक लोग चिंतित है उनका सुरक्षा को लेकर। जिस तरह से भीड़ होती है, जिस तरह से गैदरिंग होती है, जिस तरह से उनका कार्य। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी को 22+ की सुरक्षा जो है वो राज्य सरकार की तरफ से मिलनी थी, लेकिन मिली नहीं। इस बीच एक दरोगा साहब जो हैं वो भद्दी भद्दी गाली जो है वो मुकेश सहनी को देते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति जी होंगे। क्या कहेंगे, आपके नेता को तो दरोगा साहब ने एक तरह से कहे हैं कि एकदम भद्दी भद्दी गालियां दी हैं। ये बिहार का हर एक थाना का ही हाल है। 1-2% 4% थाना छोड़ दीजिए, कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन 95% थाना का आज यही हाल है, 95%। क्योंकि जिसमें अपना उसको स्वार्थ नहीं है, जिस दरोगा को हो या इंस्पेक्टर को है, उस केस में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप 14 सितंबर को हमारे प्रखंड अध्यक्ष, जिसका मोटरसाइकिल सिरघाटी से कोर्ट से चोरी हुआ, 14 सितंबर से वो गुहार लगा रहा है जाके थाना में कि वीडियो फुटेज निकाल लीजिए कि उसके बगल में एक कैमरा लगा हुआ है तो उसमें चोर का जो है फुटेज आ जाएगा। क्या गुहार ही लगा रहा है कि कोई रौब दिखाने की भी कोशिश आपके पार्टी के नेता की तरफ से की गई कि इसकी वजह से दरोगा साहब को गुस्सा आ गया? हमारे पार्टी को, हमारा पार्टी का शिष्टाचार है, और हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी यही पाठ पढ़ाते हैं कि पोलाइटनेस से जो है, जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जो जिस समय संविधान लिखा गया, उस समय संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ किताब हर एक लोग पाठ पढ़ता है, और वहाँ जाके क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कभी भी ऊंच और नीच का नहीं रखा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई नारा उन्हीं का दिया हुआ है। सेकुलरिज्म की राजनीति की है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। जो समय संविधान बना, मतलब मुसलमान हिंदू कोई भी हो, सबका हक इस देश में, सारे लोगों का हक है। हरूनी आचार्य ने भी कहा कि बहुजनों का अपमान हुआ है। एक मिनट, आप ये बताइए कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में जाके बोलता है हमारा प्रखंड अध्यक्ष गुड मॉर्निंग, क्यों वायरल करेंगे? तो हो जाता, देखिए हो जाता है ना। बहुजन समाज के लोग को मानने वाले लोग जो हैं, हम लोग तो शहीद जुब्बा सहनी जी के मानने वाले लोग हैं, तो इसका वायरल हो जाता है। वो किसी को दिया होगा, दोस्त यार को, किसी को ग्रुप में डाला होगा, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, और गलत है वो। जिस तरह से अपमान किया गया हमारे आदरणीय नेता का, जिस तरह से वो दरोगा जी जो है जिस तरह से बेकाबू होकर बोल रहे थे कि हम आदरणीय मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं, पूर्व मंत्री और मंत्री को हम लगेवे नहीं करते हैं। बताइए, ये कोई सीआरपीसी आईपीसी और इसमें तो कोई सिखाया नहीं जाता है कोई चीज़ में, इसमें ट्रेनिंग है। उसको तो ट्रेनिंग प्रॉपर मिला नहीं है दरोगा जी को, उसको तो फिर से ट्रेनिंग भेजना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए सरकार को। लगता है पुराने दरोगा जी हैं, लालू जी के राज वाले दरोगा जी होंगे। अरे नया दरोगा है वो, नया है, नया दरोगा है, आप देख नहीं रहे हैं, नया दरोगा है वो। हमको लगता है 2018 या 2014 जो बैच का होगा, मेरे हिसाब से, हम उतना नहीं ध्यान दिए हैं। लेकिन जिस तरह से उसने अपमान किया, तो सारे समाज के लोग को अपमान किया। जितने भी बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के मानने वाले लोग हैं, सबको अपमान किया। क्या वर्जन है? अरे ये तो अभी तो सस्पेंशन की बात सुन रहे हैं कि आईजी साहब सस्पेंड करने वाले हैं, तो लाइन हाजिर हुए हैं जो जानकारी है। सस्पेंड भी होगा, सस्पेंड भी होगा, वो सस्पेंड भी होगा। ऐसा नहीं कि सस्पेंड नहीं होगा, इससे बड़ा एविडेंस नहीं हो सकता है कोई चीज़। पूरा मिलियंस में आज के दिन में वायरल हो गया है। वो दरोगा जी को जो डिपार्टमेंट में उतना, जो जगह का थानेदार है उतना लोग नहीं जानते होंगे, आज के दिन में पूरा देश जान गया दरोगा जी को। दरोगा जी जान के ही क्या करेगा, देश जान के ही क्या करेगा? सस्पेंड भी तो होगा। सस्पेंड कौन ना प्रमोशन नहीं है, इनको बर्खास्त करेंगे। अगर बर्खास्त नहीं करेगी सरकार, तो हम लोग इसको ले जाके हाई कोर्ट में एक पीआईएल करेंगे, और पीआईएल के तहत जो है इनको बर्खास्त करवाएंगे दरोगा जी को। इनको क्या
जो वर्जन इन्होंने यूज किया है हमारे आदरणीय नेता पे, ये कभी भी माफ करने लायक नहीं है। मतलब कि वीआईपी पार्टी जो है वो पूरे इस मुद्दे को जो है वो अभी ढकने के मूड में नहीं है, और जो है हाईकोर्ट का दरवाजा जो है आने वाले वक्त में जो है वो खटखटाने वाले हैं। अभी फिलहाल जो है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक जो है वो लाइन हाजिर किया गया है दरोगा साहब को, लेकिन कह रहे हैं कि जल्दी सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेकिन आप लोग की मांग है कि बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त किया अगर जाए। नहीं किया जाएगा तो बर्खास्त नहीं किया जाएगा, हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे। हमारे पास प्राप्त जितने भी एविडेंस है उस एविडेंस के तहत क्या करेगी। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का लिखा हुआ संविधान से ना हाई कोर्ट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चल रहा है, जो सबसे बड़ा न्यायिक मंदिर है। तो हम लोग हाई कोर्ट में गुहार लगाएंगे, और हाई कोर्ट उसमें क्या टिप्पणी देगा वो हमको भी पता है और सबको पता है, आपको भी पता है। हाई कोर्ट तो उसमें रगड़ेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं, रगड़ेगा तो जरूर। क्योंकि जिस तरह से अपमान किया गया उस तरह से एक पब्लिक सर्वेंट को उस तरह से किसी को अपमान करने का अधिकार नहीं है। रे उरे आप सुन के हम तो बोल भी नहीं सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने अभद्र शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, और उन्होंने कहा कि हम तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रिश्तेदार यहाँ बैठे हुए हैं, हम तो किसी मंत्री फंत्री और पूर्व मंत्री फंत्री को हम लगे हुए नहीं करते हैं। ये सारा आ गया इसमें। साहब वो तो गुहार लगाने गया था कि मेरा मोटरसाइकिल चोरी हो गया था, उसका रिकवरी लगा दीजिए, और उसके जगह में बेचारा गाली सुन के आ रहा है। आज तो हर एक ब्लॉग वीडियो सीओ सब जगह ही हाल है, सब गाली दे रहा है, सब गाली इसी तरह गाली देता है सब। ये आपकी सहयोगी पार्टी है आरजेडी, उनके लोग कह रहे हैं जब हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि यही तो शैली है बिहार पुलिस की। जब आप थाने जाइए, जब कोई गरीब जाता है थाने तो यही इसी तरीके से व्यवहार करती है। तो आज एक वीडियो वायरल हुआ, ये तरीका ही है पुलिस का। देखिए, जो स्थिति है, जो इंस्पेक्टर राज बहाल है, आदरणीय नीतीश कुमार जी को तो लोग छिपा देता है। यहाँ तो कुछ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, वो लोग सरकार चला रहे हैं, वही लोग डीएम का पोस्टिंग कर रहे हैं, वही लोग एसपी का पोस्टिंग कर रहे हैं। किसी से ये छिपा हुआ नहीं है। अगर नीतीश कुमार जी को ये सब चीज़ नॉलेज रहता, तो नीतीश कुमार जी तो देखिए लोकतंत्र में वो एक पॉलिटिकल पार्टी वो जीते हुए गए हुए हैं, और नीतीश कुमार जी पे आज के दिन में जो है उनका गवर्नेंस 2005 से 2010 तक भी लोगों ने देखा कि जिस तरह से उन्होंने काम किया। उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी उनको काम करने दी नहीं। 2010 के बाद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम जो स्क्रिप्ट लिखे वो स्क्रिप्ट नीतीश कुमार जी बोले। तो ये तो नीतीश कुमार जी का जो विचार है वो हम लोग भी जानते हैं। नीतीश कुमार जी का विचार क्या है, किस तरह से विचार है, और किस तरह से वो ग्रैब की हुई है भारतीय जनता पार्टी, अपने शिकंजे में उनको की हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है पूरे बिहार में जो है हम जो स्क्रिप्ट लिखे वो स्क्रिप्ट चले। तो ये भारतीय जनता पार्टी से जब जब बीजेपी के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी आते हैं, उनका जो है ग्राफ गिर जाता है। ये आप उठा के देख लीजिए, 10 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए। जितना महादलित और दलित परिवार के ऊपर में हमला हुआ पिछले 2010 से 2024 14 साल का निकाल के देख लीजिए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, वीआईपी पार्टी का एक सिपाही नहीं बोल रहा है, ये गूगल में सर्च करने से ही पता चल जाएगा कि दलित और महादलित परिवार में जो जितना उत्पीड़न हुआ है वो डेटा और बता देता है कि हर एक साल संख्या बढ़ती गई है। ऐसा क्यों? चलिए, एक आखिरी सवाल है कि मुकेश सहनी को राज्य सरकार की तरफ से सुरक्षा मिलनी थी। लेटर जो है वो पुलिस मुख्यालय के किसी टेबल पर पड़ा ही रह जाता है, पूरा वायरल हो गया लेटर। आगे आप लोगों ने क्या जो है वो पूरे मामले पर अपडेट लेना चाहा पुलिस मुख्यालय से, क्या अपडेट जो है वो दिया गया है आप लोगों को? सुरक्षा देना पुलिस का जो है हर एक नागरिक का काम है। अगर उस पर खतरा मंडराता है, आपको भी अगर खतरा मंडराता है, बहुत पत्रकार को मिला हुआ है Y+ Z+ देश में पत्रकार लोगों मिला हुआ है, अगर है उस जांच के तहत पता चलता है कि इनके ऊपर खतरा है, इनके ऊपर जान माल के खतरा है, तो उनको सुरक्षा दिया जाता है। तो उसी तरह से होम डिपार्टमेंट ने एक पत्र जारी किया पुलिस महानिदेशक महोदय को कि इनके ऊपर सुरक्षा है, इसको देखते हुए आप एडुकेट सिक्योरिटी इनको दीजिए। तो वो चिट्ठी आज पिछले 1.5 महीना से धूल फाँक रहा था सरदार पटेल भवन में, उसको कोई पुटअप ही नहीं किया। उसको पुटअप होना चाहिए ना, एक होम डिपार्टमेंट का एक चिट्ठी आया हुआ है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि इंस्पेक्टर राज है। अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी का हस्तक्षेप रहता, अगर उनके संज्ञान में रहता, वो तो तुरंत आदरणीय नेता संदर्भ मुकेश सहनी जी की सुरक्षा को तुरंत एज ए होम मिनिस्टर कर देते। अब तो संज्ञान में आ गया होगा, हमको पूरा विश्वास है कि उनके संज्ञान में आ गया होगा। इतना क्या लग रहा है?
हम तो चाहेंगे कि हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को सुरक्षा मिले, और हमारे पार्टी का हर एक लोग चिंतित है उनका सुरक्षा को लेके। जिस तरह से भीड़ होती है, जिस तरह से गैदरिंग होती है, जिस तरह से उनका कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के तहत अगर 10 लाख लोग हमारा सपोर्टर है तो उसमें से 10,000 लोग हमारा दुश्मन भी है। तो उसको देखते हुए कोई अप्रिय घटना नहीं घटे, हम तो गुहार नीतीश कुमार जी पे हमने लगाया भी है। मैं गुहार फिर से आपके माध्यम से लगा रहा हूं कि हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी की सुरक्षा को एडिक्वेट जो है, मतलब आप MHA का सिक्योरिटी देते हैं Y+ भारत सरकार का, और अचानक जो है हम महागठबंधन में चले जाते हैं और आदरणीय तेजस्वी यादव जी के साथ हमारा गठबंधन हो जाता है, इंडिया गठ ब्लॉक में हम चले जाते हैं, तो हमारा सुरक्षा को आप हटवा लेते हैं। यही है। तो MHA का गाइडलाइन भी है। MHA का आप किसी को एक बार में उठा के पैदल नहीं कीजिएगा। वो Y+ से Y होता है, Y से X होता है, X से जो है फिर नीचे होता है, करते 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 अगर आपको खतरा नहीं होता है तो उसके बाद विड्रॉल होता है। तो ये तो MHA का जो गाइडलाइन है उसका भी उल्लंघन है। तो यहाँ तो कोई पुलिस में कोई जो IG सिक्योरिटी है, DG स्पेशल ब्रांच है, इन लोगों को कोई पुट ऑफ करेगा। चिट्ठी तो नीचे पड़ा हुआ है, उसको पुट ऑफ नहीं किया कि नहीं भाई तो इंडिया ब्लॉक में है तो फालतू हटा के फेंक दो। अगर वहाँ BJP का किसी नेता का इस तरह का चिट्ठी रहता तो देखते हैं कि तुरंत एकदम रॉकेट के जैसा वहाँ चलता। अरे हम लोग विरोधी दल में हैं तो विरोधी दल का भी सम्मान होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अधिकारियों को सम्मान करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि उनकी सुरक्षा के लिए जो है सरकार कुछ जो है बहुत जल्द कुछ कदम लेगी।